ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर फॉर पहला पार्ट, पहला ऑप्शन, पहला लिखो, पहला है पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, ऑप्शन 1 पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। दूसरा पॉइंट निगेटिव चार्ज। तीसरा पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। पेयर ऑफ निगेटिव चार्ज। नेक्स्ट पेयर ऑफ निगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पेयर ऑफ निगेटिव चार्ज हो गया। पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज, पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज, अरे पेयर ऑफ अनलाइक हो गया ना, एक पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज, पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। डाइपोल, हाँ। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू जेड एक्सिस। जेड एक्सिस। नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस and increases along positive x-axis। ठीक है, तो कितना हो गया? 8 हो गया ना, बस 8 कल इसी से आ जाएगा। तो ये हर जगह बेड़ा पार हो जाएगा इससे। अब देखो, सबसे पहला वाला देखते हैं, पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग जानते थे पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो पोटेंशियल होता था किसी आर डिस्टेंस पे, वो 1/4πε0 जो सोर्स चार्ज है अपॉन आर होता था। और अगर ये हम कहते हैं कांस्टेंट है ना, वी आर कांस्टेंट है, तो आर कांस्टेंट होता था। और आर कांस्टेंट होने के लिए हम लोग क्या कहते थे कि जो स्फीयर हो जाएगा, उन सारे पॉइंट का जो लोकस हो जाएगा जहां पोटेंशियल बराबर है, वो स्फीयर हो जाएगा, जिसके सेंटर पे क्या होगा, ये पॉइंट चार्ज होगा, सोर्स चार्ज होगा। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें जब बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, मोर देन 2 से, हाँ 3 या 4 से बना दीजिएगा ताकि आप, ठीक है, ये हो गया। अब आगे स्पेस बढ़ाने वाले हैं, है ना, तो 3 बनाइए और 2 स्पेस अलग अलग दिखा दीजिए। और ये जरूर लिख दीजिए, क्योंकि डेल्टा आर तो दिख रहा है, लेकिन डेल्टा वी आपको लिखना पड़ेगा कि यहाँ भी डेल्टा वी है और यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, डेल्टा वी है। ठीक है, और ये आपका सोर्स चार्ज क्यू हो गया। तो दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। दैट इज है।
ये ध्यान रखिए, गैपिंग इधर कम रखनी है, इधर गैपिंग क्या रखनी है, ज्यादा रखनी है। और ये वहां लिखना है, लिख के बताना है कि डेल्टा भी दोनों जगह सेम है। ठीक है। हो गया। दूसरे वाले के लिए यही होगा। तो निगेटिव पॉजिटिव चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो दूसरे वाले के लिए भी ये होगा। मैं बना लो तुम काफी। अब देखिए, पेयर ऑफ क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए है ना। तो पॉजिटिव चार्ज है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। Q1 है और Q2 है ना। ठीक है। तो देखो क्या हुआ, अट्रैक्ट रिपेल होगा, है ना। देखो, जब इसके पास रहेंगे हम लोग, किसी एक चार्ज के पास रहेंगे, तो दो दो चीजें हैं, है ना। कि अगर इसके पास रहेंगे हम लोग तो आइसोलेटेड के लिए ड्रॉ होगा, सिर्फ इसके लिए, है ना, जो जैसे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। और इसके पास रहेंगे तो इसके लिए ड्रॉ होगा। समझ आ गया। लेकिन जब हम बहुत दूर जाके देखेंगे तो ये दोनों दूर नहीं दिखेंगे, दोनों एक ही जगह दिखेंगे। जैसे हम लोग, हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि दो पॉइंट्स है। ठीक है, दो पॉइंट्स है। जैसे आप, जैसे मान लो कि हम स्क्रीन आईपैड पे लाइन खींच दिए, तो क्या ये कंटिन्यूअस लाइन है? नहीं, एक्चुअली है क्या, कि जो आईपैड है या कोई भी स्क्रीन है वो पिक्सल से बनी हुई है ना। छोटे छोटे एक तरह से स्क्रीन है, ऐसे सोच सकते हैं, छोटा छोटा स्क्रीन है ना। तो जब आप उस पे चलाते हो, जो भी सेंसर्स के थ्रू, जो आपके पास एप्पल पेंसिल वाली जिनसे हम चलाते हैं, तो सबको इल्यूमिनेट कर देता है, सारे सेल को इल्यूमिनेट करता है जिसके थ्रू वो गुजरता है। ये बात समझ में आया ना। लेकिन दो सेल के बीच की गैपिंग तो रहेगी रहेगी। अगर हम बहुत माइक्रोस्कोपिक के चले जाएं तो दो सेल के बीच में गैपिंग तो होगी ही होगी। ये बात समझ में आया ना। लेकिन क्या हम लोग विजुलाइज कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। ये बात समझ में आया ना। तो ये किसकी प्रॉब्लम है? उसकी प्रॉब्लम नहीं है, हमारी प्रॉब्लम है कि जो हमें भगवान ने इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, आई एक क्या होती है, इंस्ट्रूमेंट है ना। तो ये इंस्ट्रूमेंट चीजों को जज नहीं कर पाता, क्लैरिफाई नहीं कर पाता कि दोनों चीजें क्या अलग अलग है ना। और इसका बड़ा दिक्कत आता है जब हम लोग सेलेसियल बॉडी को देखते हैं, तो वो दो डिस्टिंक्शन तभी हो पाता है ना, जब एक पर्टिकुलर कंडीशन आती है। हम लोग वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। खैर, तो हम लोग कहते हैं कि आ, तो देखो सुनो, तो हमने कहा कि इसका मतलब कि अगर हम काफी नजदीक से देख रहे हैं, काफी नजदीक से देख रहे हैं, तो ये हमें दिख रहा है अलग अलग है। और काफी दूर चले जाएं तो ये क्या एक ही दिखेंगे। तो अगर हम इन दोनों चार्ज से दूर चले जाएं तो एक ही दिखेगा ये। तो एक चार्ज के लिए जो कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉमन इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया दोनों चार्ज के लिए, अब दूर से देख रहे हैं। ये बात समझ में है ना। तो दो दो ठो हम दिखा देंगे इस तरह से, और इसके नजदीक में तीन ठो ऐसे दिखा देंगे किनारे, है ना। बस इस तरह से होगा। ड्रॉ कर लो। नजदीक से देखेंगे तो इसका इंडिविजुअल ड्रॉ होगा, इसका इंडिविजुअल ड्रॉ होगा। दूर से जाके देखेंगे तो ये बाहर वाला आएगा। हाँ, पेयर ऑफ पॉजिटिव पेयर ऑफ निगेटिव दोनों के। हाँ, टेढ़ा बड़ा चला दो तो चलेगा, एकदम स्फेरिकल नहीं होता है। हो गया ना, पेयर ऑफ निगेटिव के लिए भी यही बना लेंगे। हो गया ये। अब देखिए, अब पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज के लिए एक पॉजिटिव है और एक क्या है, निगेटिव है ना। क्या हो जाएगा, जो दूर वाले पोटेंशियल है ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। जो नेट इफेक्ट हो जाएगा इनका, मान लो कि इक्वल होते सपोज, ये प्लस का क्यू होता और ये क्या होता, माइनस का क्यू। तो जब दूर से जाके देखते तो नेट चार्ज क्या हो जाता, जीरो हो जाता, देर इज नो पोटेंशियल, है ना, क्योंकि सोर्स चार्ज जीरो हो गया। जब दूर से जाके देखोगे तो सोर्स चार्ज क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। तो ये वाला जो लाइन है ये अपसेंट हो जाएगा, ये बाहर वाला, और अंदर वाला रहेगा, आइसोलेटेड वाला रहेगा। अंदर वाला क्या, बाहर वाला क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पेयर ऑफ अनलाइक चार्ज के लिए हो गया।
नहीं, बाहर वाला हटा दिए, अंदर वाला रखना। क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। और दोनों सोचो बराबर हो गए मान लो, हाँ, तो दूर से जब देखोगे तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और नेट चार्ज जीरो हो गया तो पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। हो गया ये, बाहर बाईस ना। अब देखो, अब क्या था, नेक्स्ट क्या था, डाइपोल है ना। वो तो गया एक पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोग ड्रॉ किए थे, तो सबसे पहले इक्वेटोरियल एक प्लेन बना लो, है ना। ये प्लेन हो गया, फिर डाइपोल बना लेंगे हम लोग। तो इधर एक क्या आएगा, इधर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया, और इधर क्या हो गया, निगेटिव हो गया, है ना। और ये उसके सेंटर पे हो गया प्लेन, तो इसे क्या कहेंगे, इक्वेटोरियल प्लेन कहेंगे। और यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस हो जाएगा। ठीक है। एक तरफ इक्वेटोरियल प्लेन भी लिख देना, है ना। इक्वाटोरियल होता है ना। हो गया, माइनस क्यू प्लस क्यू लिख देंगे ना, डाइपोल नजर आए। बता दें, नेक्स्ट क्या है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, ये एक्स एक्सिस है, इसे एक्स मान ले रहे हैं, है ना। इसे वाई मान ले रहे हैं, और इसे जेड मान ले रहे हैं। ठीक है, जेड ऊपर मान ले रहे हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे कही गई हैं, पैरेलल टू जेड एक्सिस। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस है और यूनिफॉर्म है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे वो इक्वी स्पेस्ड होंगे, है ना। क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस है, तो हम कहेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर लाइंस के होंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो पोटेंशियल जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज ऐसे हो जाएगा। और ये इक्वी स्पेस बनाएंगे, है ना। हाँ, हाँ, ये डेल्टा वी है ना। हाँ, और डेल्टा आर लिख देंगे, ई इलेक्ट्रिक। और यह लिख देंगे, ये क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है ना, वो हमने बस आपको समझाने के लिए ड्रॉ किया है। ये आपके क्वेश्चन का पार्ट नहीं था ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बस। हाँ।
हो गया। अब नेक्स्ट क्या है? तो सपोज ये एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, और इधर जेड एक्सिस है। ठीक है। तो एक हम लोग प्लेन कहेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाइएगा मत, है ना, हम बस बना दे रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इधर पैरेलल है, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है आगे जाके। तो स्पेसिंग क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। जब फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, है ना, देखो, फील्ड क्या होता है? डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, रुक जाओ, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। और डेल्टा वी हम फिक्स कर लिए हैं कि 10 वोल्ट का डिफरेंस देखेंगे। इसका मतलब ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया? डेल्टा आर हो गया। इसका मतलब कि 10 वोल्ट की स्पेसिंग फिक्स है। तो यहाँ पे अगर हम एक दो दो सरफेस बना रहे हैं, ये परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो यहाँ गैपिंग है डेल्टा आर की। ये 10 वोल्ट की गैपिंग कर दिए हैं। डेल्टा वी 10 वोल्ट है मान लो। तो आगे भी 10 वोल्ट करना चाहते हैं, लेकिन वो जल्दी आ जाएगा, डेल्टा आर कम होगा उसके लिए, क्योंकि फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। हाँ, इसका मतलब क्या होगा? यहाँ पे स्पेसिंग कम हो जाएगी, है ना। और अगला वाला स्पेसिंग और कम हो जाएगी। यहाँ थोड़ा और ज्यादा दिखा देना है ना, यहाँ पे दिखा देना है। समझा ना? तो यहाँ ज्यादा, सबसे ज्यादा स्पेसिंग थोड़ी कम हुई और ज्यादा कम हो गई। अब कम करो तो सट जाएगी। बस तो इतना ही काफी है ना। तो ये क्या हो गया? दीज आर द इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अच्छा, डेल्टा भी जरूर दिखा देना, क्योंकि हमने क्या रेफरेंस ले रखा है, डेल्टा वी फिक्स कर रखा है ना। और डेल्टा आर विजुअली दिख रहा है। ठीक। हाँ, समझ आ गया ना। अब ये एक्चुअली प्लेन है, अगर हम इसको कंप्लीट करें, अगर अच्छा आपकी ड्राइंग है तो आप प्लेन भी बना सकते हैं। और नहीं है तो रिस्क लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे 3D फिगर। ये देखो, इधर देखो, ये पैरेलल है। तो कोशिश करो कि यहाँ से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करने की, इसके पैरेलल, है ना। और फिर यहाँ से इसके पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश करो। ठीक है। और यहाँ से किसके पैरेलल? इसके पैरेलल। ठीक। देख रहे हो? और बाकी जो है बनाओ ही मत, इरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और फिर वही काम फिर से स्टार्ट कर दो, है ना। और छोटा बनाते जाओ, विजुअल एंगल कम रहे, है ना। ये हो गया। और फिर यहाँ से जानते ही हो, इसके पैरेलल, है ना, दिख रहा है ना। तो स्पेसिंग अब कम भी हो रही है। तो बेटर है कि लाइन से भी दिखा दो, है ना। और बहुत अच्छा, नोट्स से देखना चाहते हो। अब तो तुम लोग तो चालाक ही हो, क्या करोगे तुम्हें पता ही है, अपनी काबिलियत में। ठीक है। हो रहा है। ठीक है। तो देखो मैंने क्या क्या ध्यान रखा कि वो दिख रहा है ना उस तरह से। नहीं, तो बनाई जरूर, यहाँ ना होना, घर जाके प्रैक्टिस करेगी। उसको आइडिया मिला है कम से कम। हो गया। लिखिए। टू क्लोजली स्पेस्ड, क्वेश्चन, टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्वेश्चन हो गया, टू क्लोजली स्पेस्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, कैपिटल, हाँ, कैपिटल कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। ये देख लो, अब व्हाट्सएप पे तो भेज दिए है ना। तो हम लिख लेना घर पे, टाइम फालतू जाएगा। ठीक। हम सोल्यूशन बता देंगे ना, क्या क्या पूछ रहा है, क्या इंपॉर्टेंट ना। ये एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए।
नहीं, सबको दिखाओ जो देखें। बहुत अच्छा डांस करी थी। बी प्लस है, डी भी है। बी प्लस डेल्टा वी लिखिएगा, सब दे दूँ। अच्छा दिख रहा है। दो चीजें है ना, देखो, ये यहाँ मोटाई कर देने से 3D इफेक्ट आ रहा है ना, ये मोटा, उधर पीछे वाला पतला किया है, ठीक है। तो पेंसिल और शेड, शेड दे सकते हैं लोग। अच्छा, ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होगी सरफेस के, ये तो नहीं पूछने वाले हैं। एरो की तरफ, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ई क्या बना है, ई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला और ये वाला। ए एक सरफेस है और बी दूसरा सरफेस है। ए सरफेस का पोटेंशियल वी है और बी वाले सरफेस का पोटेंशियल वी प्लस डेल्टा वी है। क्योंकि पोटेंशियल ऊपर जाने पे बढ़ रहा है, अगेंस्ट द फील्ड जाने पे बढ़ता है। अच्छा सुनो, अब रहने दो, बस हो गया, देखो। अब अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, सपोज, तो किधर फोर्स लगाना पड़ेगा? हम ए से बी जाना चाहते हैं, हम ए से बी जाना चाहते हैं ना, ए से बी जाना चाहते हैं, तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगाएंगे चार्ज के ऊपर? तो देखो, ये जो चार्ज है, हम अलग से बना दे रहे हैं, हमारे गंदा हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है, सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, चार्ज पॉजिटिव है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। इसका मतलब इसको काउंटर करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट की तरफ फोर्स लगाएगा, ऊपर तरफ लगाएगा, है ना, फोर्स ऊपर, एफ ई एक्स टी ऊपर लगेगा। समझा क्या? ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे, अगर ए से बी जा रहे हैं हम लोग, तो फोर्स ऊपर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एल का ऊपर हो रहा है। तो बात समझ आया ना? हाँ, और अगर ऊपर से नीचे आ रहे होते, अगर ऊपर से नीचे आ रहे होते, तब बताओ क्या करते हैं हम लोग? ये रुको, ऊपर किस लगाना पड़ता है? हाँ, फोर्स ऊपर लगाना पड़ता है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। ये बात समझ में है? तो फाइनल हमारा क्या हो गया, फाइनल हो गया वी हो जाएगा, और इनिशियल क्या हो जाएगा, वी प्लस डेल्टा वी हो जाएगा। और फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, ठीक है।
तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे जो WEXT होता है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क, वो किसके इक्वल होता है? अपॉन क्यू नॉट, यही होता है ना, डेल्टा वी, है ना, मतलब डेल्टा वी लिख दे रहे थे, है ना, डेल्टा वी मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो फाइनल वी है और इनिशियल क्या है? वी प्लस डेल्टा वी है। और वर्क क्या हो गया? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा एल है, क्यू नॉट, है ना। तो क्या हो गया? क्यू इंटू ई इंटू डेल्टा एल, ये हो गया फोर्स, है ना, और ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। अपॉन क्यू नॉट तो था ही, क्यू नॉट क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से आपका देखिए वी भी कैंसिल हो गया, क्या आ गया? ई इंटू डेल्टा एल किसके इक्वल आ गया? माइनस डेल्टा वी के। इसका मतलब ई इक्वल टू क्या हो गया? ये डेल्टा वी ओवर डेल्टा एल, एंड दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। और निगेटिव टाइम्स जब लेते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड आती है ना। तो सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट इसे कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, तो ये डिराइव हो गया ना। तो E इक्वल्स टू माइनस टाइम्स पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये कहां से लाइन है? फ्रॉम डेफिनेशन, है ना, फ्रॉम डेफिनेशन। हाँ, फ्रॉम डेफिनेशन काफी है। देखो दो बातें हैं ना यहाँ पे, दो मैनिपुलेशन करी गई है। जो एक तो है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ना, जो हमने अपने समझ से ड्रॉ कर लिया था, वो ड्रॉ नहीं करना होता है, ठीक है। सबसे पहले जब प्लॉट करेंगे हम लोग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हम लोग दिखाएंगे कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड जाने में पोटेंशियल बढ़ रहा है, ऐसा हम मानेंगे। ऐसा होता नहीं है लेकिन मानेंगे हम लोग। तब ये रिजल्ट प्रूफ होता है। एग्जैक्टली exactly। अब देखो, क्योंकि हमने यहाँ पे फैक्ट भी लगा दिया था, तो ये एग्जैक्ट गलत लगने लगेगा। अब देखो, अगर हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और यहाँ पे भी है, यहाँ पे क्या है? वी प्लस डेल्टा वी है। तो अब मान लो हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है? ऊपर की तरफ है। तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ये इसके ऊपर ऊपर लगेगा। एफ इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल एजेंट को किधर लगाना पड़ेगा? नीचे लगाना पड़ेगा। एफ ई एक्स टी एक्सटर्नल नीचे लगाना पड़ेगा, जो किसके इक्वल होगा? क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। इसका भी मैग्नीट्यूड क्योंकि कैंसिल कर रहा है, ये बात समझ में है ना, मैग्नीट्यूड तो पता चल गया। और डिस्प्लेसमेंट, अगर मान लो हम यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं, तो बताओ इसके अगेंस्ट है, ये बात समझ में है ना। तो अब देखो, अगर हम यहाँ लिखना चाहते हैं सपोज, तो अगर यहाँ से यहाँ जाना चाहते हैं तो फाइनल हमारा क्या है? v प्लस डेल्टा वी, v प्लस डेल्टा वी, और माइनस इनिशियल v हो गया। और ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये डेल्टा वी हो गया ना, डब्ल्यू ई एक्स टी। तो डब्ल्यू एक्स टी मतलब फोर्स एफ, एफ इंटू डेल्टा एल, और कॉस एंगल बताओ कि कितना है इनके बीच में। देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के 180 है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, हम जा ऊपर रहे हैं, अभी बोला था ना, ठीक है। तो 180 लेंगे, ये बात समझ है ना। अब फोर्स क्या, क्यू इंटू ई नॉट लिख देंगे, क्यू नॉट इंटू ई डेल्टा एल, और ये माइनस आ गया 180 का, क्यू नॉट कट जाएगा, ये खत्म आ गया, ये वी भी कटा। तो माइनस साइन यहाँ डेल्टा वी और माइनस साइन इधर ही है, ये वाला। तो यही रिजल्ट आएगा, दिख रहा है ना। अब तुम कह रहे हो कि अगर हम नीचे से ऊपर ना जाए, ऊपर से नीचे आए, फिर भी चलेगा। फिर देखो फिर क्या करेंगे, तो डेफिनेशन कहीं फेल नहीं होने वाली हमारी। तो देखो क्या होगा, अब हम ऊपर से नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो फाइनल हमारा क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो वी माइनस वी प्लस डेल्टा वी इक्वल्स टू डब्ल्यू ई एक्स टी, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेस। देखो, अब हम कहां से कहां आ रहे हैं? ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो अब फोर्स भी नीचे लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है? डेल्टा एल का नीचे है। तो अब तो कॉस जीरो हो गया ना। तो माइनस साइन ये वाला साइड तुमको दे देगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्यू नॉट इंटू ई इंटू डेल्टा एल और कॉस 0 डिग्री अपॉन क्यू नॉट। तो अब माइनस साइन ये साइड ना देके यहाँ से कट के माइनस साइन वाला आ जाएगा, माइनस डेल्टा बी इक्वल टू ई डेल्टा एल। और फिर समझ रहे हो ना कि माइनस डेल्टा तो दोनों तरफ से आ जाएगा, लेकिन
करेक्शन क्या है, हम हमने गलती क्या कर ली थी। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट फैक्ट लगा दिया था हमने और एग्जैक्ट ड्रॉ कर दिया था, उसके हिसाब से करोगे तो गलत आने लगेगा। तो हमें करना क्या है, ये बात समझ में है ना, कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल बढ़ता हुआ दिखाएंगे, है ना, जो बाद में प्रूफ हो जाएगा कि ऐसा होता नहीं है, नेगेटिव टाइम आएगा। ये बात समझ में है ना। और ये फर्क नहीं करता है कि तुम यहाँ से यहाँ जाके डिराइव कर रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाके डिराइव कर रहे हो। तो बहुत लोग कंफ्यूज करती है ये बातें, जो भी तुम लोग पूछ रहे थे ना, कि कहाँ से कहाँ जाए, कब साइन आया, तो कोई ना कोई साइड दे देंगे ना करेक्शन। हाँ, वो दिखा दो करेक्शन के लिए। तब यहाँ भी तो सुधारना पड़ेगा ना फिर, हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं फिर। इधर देखो, v माइनस v प्लस डेल्टा भी लिखे हैं, तो फाइनल नीचे लोग लिखे हैं। इसका मतलब हमें कॉस यहाँ पे जीरो लिखना पड़ेगा ना, कॉस 0 डिग्री यहाँ लिखना पड़ेगा ना, कॉस 0 डिग्री। और ये डायरेक्शन दिखा देना, ये वाला फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। बाकी तो भी दिक्कत है नहीं। इसमें और क्या बातें थी ना क्वेश्चन में, आगे जाके कुछ बोला था, ये कुछ और पूछा था। टू इम्पोर्टेंट, राइट द टू इम्पोर्टेंट कंक्लूजन कंसर्निंग द रिलेशन बिटवीन, ठीक है। हाँ, तो वो दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब लिखो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन दैट डायरेक्शन, in that direction in which the potential decreases, तो वहां भी तो अच्छा बना जी फिगर, द पोटेंशियल डिक्रीजेस इज स्टीपेस्ट, इस करेगा। अच्छा, स्टीपेस्ट, STEEPEST, स्टीप ग्राफ कहते हैं ना। देखो, हमारे कहने, इनके कहने या किसी के कहने का मतलब ये है कि देखो, हाँ देखो, यहाँ से हम ऐसे भी जा सकते हैं इस सरफेस पे, तो उतना ही पोटेंशियल का चेंज आएगा। और अगर हम ऐसे जाए तो उतना ही आएगा, और इतना दूरी तय कर ले तब भी उतना ही आएगा। लेकिन इसके अलॉन्ग जाएंगे तो तेजी से पहुंच जाएंगे। तो स्टीपेस्ट सबसे तेज चेंज यहाँ हो रहा है, स्टीप चेंज है, वो कहने का मतलब है ना, कि समझ गया ना, स्टीपेस्ट। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, the magnitude of electric field is equal to is equal to the change in the magnitude of potential change in magnitude of the potential per unit displacement, per unit displacement, ब्रैकेट में, called potential gradient, bracket close, normal to the equipotential surface, normal to the equipotential surface। सेकेंड वाली लाइन को हम यहाँ से भी बोल सकते हैं, यही इसी लाइन को बस सेंटेंस में लिखा गया है। बस इतना बोल सकते थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स का पोटेंशियल ग्रेडियंट, बस ये लिख दें काफी है ना। ठीक है, तो पूरा वो इसी को खोल के बोला है, डेल्टा वी बाई डेल्टा एल को बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, चेंज इन पोटेंशियल, पर यूनिट डेल्टा एल पर यूनिट डेल्टा वो कह दिया है अलॉन्ग, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अच्छा, इसमें इस पे न्यूमेरिकल आता है ना। जैसे कि आज हम एक करवाए थे, एसी वाला जो क्वेश्चन करवाए थे, है ना, एक क्वेश्चन हम पहले दिए थे। अभी दो तीन क्वेश्चन का और फुल दे देंगे, दो तीन क्वेश्चन, हार्डली 3 या 4 क्वेश्चन और दे देंगे इस पे।
तो इससे, हाँ, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तुम संभाल लोगे। ठीक है, किसी लेवल का है, चाहे तुम्हारा कंपटीशन में है, चाहे हाँ, बड़े आराम से जाएगा। मिलता भी है। बाकी ड्रॉ करना क्वालिटेटिव तो बता ही दिया है, कैसे ड्रॉ करते हैं नहीं करते, क्यों नहीं करते।